अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9 क्लास की न्यू बुक है उसकी चैप्टर नंबर 1 करेंगे। न्यू बुक है ये, जब आ चुकी है पीडीएफ में भी आई है, मार्केट में भी लेट आएगी। तकरीबन वैसे की है, थोड़ी बहुत चेंजिंग उन्होंने की है, ज़रा अच्छा करके लिखा है, मज़ीद अच्छा करके लिखा है। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को मैं 2-3 हिस्सों में 3 या 4 वीडियो में कवर करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको रोज़ करवाऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ आए। और इसमें मैं आपको एक लाइन पढ़ के उसका मतलब समझाने की प्रॉपर कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी से पता लगे और उसका मतलब समझ आए कि वो कहना क्या चाहते हैं हमें। स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है, देखो, वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमेना एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस सच एज सन, स्टार, मून, ओशन, प्लांट्स, विंड्स, रेन एक्सेट्रा। हम ज़िंदगी में रहते हैं, लिविंग इन फिजिकल वर्ल्ड, हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हम अक्सर चीज़ों को, जो कुदरती चीज़ें उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जैसे हमारे पास चांद, तारे वगैरह। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग्स। जो लोग होते हैं हमेशा से इस चीज़ के क्यूरियस, मतलब कि तजस्सुस में रहते हैं कि ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। ठीक है। दिस हैज़ लेड सर्टन पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड लॉज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अक्सर लोगों ने इन्वेस्टिगेट, ढूंढा, फैक्ट्स को और लॉज, जो कानून है कुदरती, उनको ढूंढा। दिस फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड एज नोन एज साइंस। देखो, पहली डेफिनेशन हमारे पास साइंस की बनती है कि यहाँ से व्हाट इज साइंस। ठीक है, ये सॉरी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, साइंस की डेफिनेशन बन गई। दिस फील्ड ऑब्जर्वेशन, वो फील्ड जहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट तजर्बे करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को जो हमारे इर्द गिर्द है उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज क्लोजली लिंक्ड टू साइंस। हर चीज़ हमारे देखते हैं साइंस से लिंक्ड है, हमें पता है, अब तो बिल्कुल ही पता है कि हर चीज़ साइंस से लिंक्ड है हमारे पास। एंड डिस्कवरीज, जो डिस्कवरी, नई नई चीज़ दरियाफ्त करना। ठीक है, मेड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट उसको दरियाफ्त करते हैं। In order to obtain reliable result from an experiment, the primary thing is to make accurate measurement। ये कह रहे हैं कि हमें जो एक्सपेरिमेंट है उससे सही सही जवाब लेने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए कि हम उसको सही तरह मेजरमेंट कर सकें, नाप सकें, कितना हम उसको नाप सकें या तोल सकें। मेजरमेंट में सब कुछ है, तोल भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं और उनके मेजरमेंट्स हमेशा हमारे इंटरेस्ट का हिस्सा रही है, दिलचस्पी का हिस्सा रही है। फिजिकल क्वांटिटी की चीज़ हम हाथ लगा सकते हैं, इसको कि वजन हो या इर्द गिर्द उसका कोई हजूम हो। ठीक है, ये एरिया हो उसका। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग, वो काफ़ी दिनों से इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। टू इम्प्रूव द मेथड्स, मेथड्स को इम्प्रूव करते हैं, तरीकों को हम मज़ीद अच्छा करते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट, औजारों को, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, जो हम सही सही मेजरमेंट्स को ले सकें। और फिजिकल क्वांटिटीज़ के सही से मेजरमेंट्स को ले सकें। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज़, देयर मेजरमेंट्स एंड रिलेटेड कंटेंट्स। इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे कि कैसे की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनको नापते कैसे हैं, और उससे रिलेटेड उस जैसा ही मिलता जुलता मज़ीद चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसको अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश है आपको एक एक लाइन का, एक एक लफ्ज़ का मतलब सही तरह डिटेल में बताऊं या समझा सकूं। ठीक है, अपनी बता पूरी कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह के हाथ में। अब देखो, वो डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमेना, हम अक्सर चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। नेचुरल फिनोमेना जो कुदरती तरीके होते हैं, कुदरती चीज़ें होती हैं, इवेंट्स हमारे पास होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी जहन होता है। यूजिंग सम देयर फीचर्स, उसके मुताबिक चीज़ों को फीचर्स होते हैं, उसकी ऐसी चीज़ें। एंड टर्म्स, कंडीशंस को कहते हैं, सच एज लव, अफेक्शन, फियर, डर होता है, विजडम, भरोसा होता है, या अक्लमंदी भी कहते हैं हम इसे, अक्लमंदी, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर। सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड, इनमें से कुछ चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली बाय यूजिंग सम टूल्स। इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं किसी टूल्स की मदद से। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार वगैरह, टूल भी इंस्ट्रूमेंट भी औजार वगैरह होते हैं। सच एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि किसी लेंथ हम ऑब्जेक्ट की नापनी है तो हम या 1 इंची टेप से नापते हैं, स्केल जिसको फुटा कहते हैं उससे भी नाप सकते हैं। और जो कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, जो उसमें गज़ का एक उनके पास स्टिक होती है, उन्होंने पहले नाप के रखी होती है, 1 गज़ की या 1.5 गज़ की स्टिक होती है, उससे वो कपड़ा नाप के आपको दे देते हैं। वो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जिससे उन्होंने पहले रखे होते हैं। टाइम हम नाप सकते हैं, 10 घंटे हो गए, 10 मिनट हो गए, ये 10 मिनट रह गए, क्लॉक के ज़रिए नापते हैं, आपको पता है। टेम्परेचर हम थर्मामीटर के ज़रिए नापते हैं, ऑफ सम बॉडी यूजिंग थर्मामीटर। ठीक है, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जो हम
नाप सकते हैं। द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जो बुनियाद है ना फिजिक्स की, वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ही खड़ी है। थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ लॉज और प्रिंसिपल हमारे पास फिजिक्स के आज तक आ चुकी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर क्वांटिटीज जो है मेरे पास कोटेड अबव सच एज लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी। आपको पता है कि डर, बहादुरी, विजडम, अक्लमंदी और मोहब्बत वगैरह हम कभी भी नाप नहीं सकते। हर एक का देखने का तरीका अलग होता है, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक का बोलने का तरीका अलग होता है। ये हम नाप नहीं सकते इन चीज़ों को। ठीक है, इस चीज़ों को महसूस कर सकते हैं बस। दे ऑफन परटेन टू परसेप्शन। देखो मैंने बात कही, वो हमेशा देखने वाले की देखने का नज़रिया क्या होता है उस पर डिपेंड करता है, या सोचने का, या वो किस तरह उसको आगे एक्सप्लेन करता है। इंटरप्रिटेशन का इतना आगे एक्सप्लेन कैसे करता है, आगे बताता कैसे है। ऑब्जर्वर जो देखता है हर कोई एक चीज़ को अलग तरीके से देखता है, फिर वो आगे अलग तरीके से ये बताता है। ठीक है, इसलिए हम इसको नाप नहीं सकते। दे कैन बी स्क्राइब और क्वालिटेटिवली और कंपेयर यूजिंग सम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। या तो वो क्वालिटी हम बताते हैं कि ये इतनी % प्योर चीज़ है, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा अच्छी बात इसने कही है। या हम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया भी होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि हाँ इसका उस जैसा अक्लमंद इंसान है, ये उस जैसा लाइक बंदा है, जैसे अली जैसा बहादुर है ये। उन्होंने पहले हमने क्राइटेरिया डिटरमाइन करी है कि सबसे ज़्यादा बहादुर अली थे, उस जैसे कोई होगा। ठीक है, ये उसके बराबर होगा। शेर जैसा बहादुर होगा, शेर को हम बहादुर मानते हैं, हमने एक क्राइटेरिया बना ली, शेर बहादुर होता है, हम ये शेर जैसा बहादुर है या लोमड़ी जैसा चलाक है, हमने क्राइटेरिया पहले बनाए हुए हैं। ठीक है, in dice or through survey techniques. Non-physical quantities mostly help to understand the analyze human behavior. Non-physical quantities होते हैं वो हमें human behavior को understand करने के लिए उसको होते हैं हमारे पास। इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन, इमोशंस सोच उसकी कैसी है और ज़हनी तौर पे कैसा है, या सोशल इंटरेक्शन लोगों से कैसे मिलता जुलता है, ये सोशली वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, मेल जोल कैसे है उसका। मेरी कोशिश होगी मैं आपको 2 से 3 ये 4 टॉपिक एक वीडियो में करवाऊँ, फिर आगे बाकी वीडियो में 20-25 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है, जितना उसमें कवर हो गया। अब देखो फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। अब हमने देखना है कि बेस क्वांटिटी कौन सी होती हैं और बेस क्वांटिटी से ही आगे ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं, वो कौन सी होती हैं। ड्राइव मतलब जो निकाली जा रही हैं, निकलती किसे हैं बेस क्वांटिटी से। सिंपल सी बात है, फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड where we interact with many different types of material object. फिजिक्स से साइंस फिजिकल वर्ल्ड की साइंस है जिसमें हम दुनिया में अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ फिजिकल चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मुताबिकत करते हैं उनसे। These objects are exposed in terms of their measurable features known as physical quantities. ये हमें कैसे ज़ाहिर होते हैं, मेजरेबल फीचर के ज़रिए हम ज़ाहिर होते हैं कि उसका नापते कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, चौड़ा है, मोटा है, लंबा है, कितना आगे लंबा है, कितना आगे चौड़ा है, उसका वज़न कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वज़नी कितना है, डेंसिटी को वज़नी कहते हैं। ठीक है, कितना टाइम में हम उसको उठा सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। ठीक है, आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड आर्बिट्रेरी सम इन क्वांटिटीज। इसके हट के इनमें से साइंटिस्ट कोई रैंडमली कुछ चीज़ें उठाई टू प्ले की रोल, जो की रोल हमें अदा करती हैं। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज, उसको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। बेस क्वांटिटीज हमने रैंडमली उठाई हैं, ठीक है, जो हमारे पास पहले से मौजूद थी नेचुरली, उसको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, जो हमें एक की रोल करती है समझने के लिए, ये इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। की रोल का मतलब इंपॉर्टेंट किरदार या खुसूसी तौर पर वो अहम किरदार अदा करती हैं। All the quantities which can be described in term of one or more base quantities are called drive quantity. वो क्वांटिटी जो हम डिस्क्राइब करते हैं, दिखाते हैं, ये बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज़ ए ड्राइव क्वांटिटी, जो हमारे पास स्पीड है वो ड्राइव क्वांटिटी है। विच डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस डिपेंड करती है कितना दूर है, ये कितनी दूर है वो जगह जहाँ मैंने जाना है, एंड टाइम कितने टाइम में पहुँचूंगा। विच आर बेस क्वांटिटी, डिस्टेंस और टाइम बेस क्वांटिटी हमारे पास, इन दोनों को मिला के हमने एक ड्राइव क्वांटिटी बना दी, इसको कहते हैं हम स्पीड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटीरियल इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। किसी चीज़ की डेंसिटी निकालते हैं हम, तो हम मास और वॉल्यूम कितना वजनी है और कितनी जगह घेरता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इसकी डेंसिटी इतनी है। तो डेंसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है हमारे पास। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अगला टॉपिक है, हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। अब मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि मेजरमेंट क्या होता है। अब मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, मेजरमेंट एक प्रोसेस है मेरे पास
जिससे हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, कंपेयर ऑफ अननोन क्वांटिटी, एक जो अननोन क्वांटिटी मुझे नहीं पता कितनी है, विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो हमारे पास वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, जो पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग उसको मानते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेते हैं, उससे रख के साथ उसको नाप लेते हैं। मतलब देखो, पाकिस्तान में गज़ के हिसाब से कपड़ा चलता है, ठीक है, एक ये मेरे पास स्टिक है, ये 2 गज़ की है। अभी पूरा पाकिस्तान गज़ को मानता है, उसने एक स्टिक 2 गज़ की ली हुई है उसने, लेकिन ये नापी किससे है, 1 इंची टेप से। इंची टेप कितनी होती है, काफ़ी लंबी होती है। अब इंची टेप उसने नाप के रख ली, इंची टेप स्टैंडर्ड यूनिट है, ये पूरी दुनिया में चलता है, उसमें इंचीज़ होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, फीट्स होते हैं, मीटर्स होते हैं, ठीक है। उससे इसने एक स्टिक नाप ली, ठीक है, और इससे नापना के आगे वो कपड़ा देता है ताकि उसके बार बार इंची टेप खोलनी ना पड़े। इसमें जो हमारे पास वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ है वो है इंची टेप, ठीक है। इंची टेप हमारे पास वाइडली एक्सेप्टेड, इसमें क्रॉस लगाया, मतलब कि ये मेरे पास पूरी दुनिया में मानी जाने वाली चीज़ है, ठीक है। अब किसी भी इंची टेप के ऊपर फुट होते हैं, मीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं। अब मैंने एक पेंसिल नापनी, मुझे नहीं पता कितना उसका साइज़ है, इंची टेप से नापूंगा ना, लेकिन इंची टेप वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ है। इंची टेप मैंने रखा, उसने कहा 1 फुट की पेंसिल है आपके पास, 7 इंच की है, 8 इंच की है, 9 इंच की है, वो इंच मेरे पास वाइडली एक्सेप्टेड है। पूरी दुनिया में इंच को इंच ही माना जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि इंच मेरा थोड़ा सा बड़ा होगा, आपका इंच थोड़ा सा छोटा होगा, पूरी दुनिया में एक जैसा इंच ही माना जाता है। अब मैं 1 इंच चीज़ पाकिस्तान से उठा के बाहर के मुल्क में ले जाऊँगा ना, अमेरिका, यूरोप, वहाँ मैं कहूँगी 1 इंच का, वो उसको 1 इंच ही मानेंगे, उसको फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि इंच पूरी दुनिया में एक ही है। आगे है, इन अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म्स, ठीक है। लोग नापते थे लेंथ को हाथ से या अपनी बाजू से, ठीक है, पाँव से या स्टेप से, कितना स्टेप लंबा है, ये कितने स्टेप चले वगैरह। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन, लेकिन अब किसी का बाजू लंबा होता था, किसी का छोटा होता था, किसी का हाथ लंबा होता था, किसी का हाथ छोटा होता था, किसी का कदम बड़ा होता था, किसी का छोटा होता था, ये कन्फ्यूजन करता था, पता नहीं लगता था कौन कितना कह रहा है, सबका अपना अपना हिसाब था। एज मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल मे डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज डिफरेंट साइज देयर हैंड, आपको जो पहले बता चुका हूँ। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, इस चीज़ को बचने के लिए देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्ड सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन में रिजल्ट द सेम। जैसे अभी पूरा बता के हटा कि हमें स्टैंडर्ड चाहिए होता है, स्टैंडर्ड हमारे पास क्या, इंची टेप, कोई भी बंदा नापे सेम यूनिट रहेगा। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज अ यूनिट, ठीक है। इस स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट को जो हमारे पास उसको हम यूनिट कहते हैं। आगे चलते हैं। अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मेजरमेंट 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, 2 हिस्सों पे बेस करता है। अ नंबर एंड अ यूनिट, एक नंबर पे और यूनिट पे। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। अब यूनिट किसे कहते हैं, चलो आपको बताता हूँ। यूनिट क्या होता है मेरे पास, यूनिट होता है, जैसे देखो मीटर, सॉरी, यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, फीट को हम फीट लिखते हैं, ठीक है, इंचिस को ICN इंच लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है मीटर, सेंटीमीटर, इंच, ठीक है, ये मेरे पास हो गई यूनिट्स। अब वो कह रहा है कि जैसे ये पेंसिल कितनी लंबी है, 3, मैं क्या कहूँगा 3 फुट है, 3 इंच है, 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। तो वो हम कहेंगे 3 सेंटीमीटर है, ये 3 इंच है, ये 3 फुट की है, ठीक है, ये स्टिक 3 फुट की है। तो हमें साथ यूनिट बताना पड़ेगा। वो ये बात कह रहा है कि आप मेजरमेंट, कोई भी चीज़ जो हम नापते हैं यूनिट के बगैर वो उसका मतलब ही नहीं होता, ठीक है। जैसे देखो ना, मैं कहता हूँ ये स्टिक है, ये 3 है, तो आप कहेंगे सर ये 3 फुट की बात कर रहे हैं, 3 इंच की बात कर रहे हैं, 3 मीटर की बात कर रहे हैं, 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, पूरी बात करें ना। तो पूरी बात अगर मैं करूँगा कि देखो 3 मीटर की है, फिर आप समझे हाँ अब हमें समझ आ गई है, ठीक है। वो ये सारी बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। अब देखो कह रहे हैं नॉट वेरी फॉर इन पास, ज़्यादा दूर नहीं हम माजी में जाते हैं। एवरी कंट्री इज वर्ल्ड हैज़ इट ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हर मुल्क का दुनिया में अपना अपना मेजरमेंट यूनिट होता था। However, problem faced when people is different centuries exchange scientific information or trade with others countries using different events। अब कह रहे हैं कि सबका अपना यूनिट होता था, चलो कोई मसला नहीं, उस मुल्क में चलता है, लेकिन जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड करता था, तिजारत करता था, तो मसला वहाँ होता था। जैसे किसी का 1 किलो ज़्यादा है, इससे 1 किलो कम है, ज़्यादा वाला कहता था कि मुझे ज़्यादा वाले को मसला, कम वाला रोता था कि भाई मेरे पास चीज़ तो किलो से कम आ गई, वो कहता है मेरा तो इतना ही चलता है किलो। तो यहाँ मसला शुरू हो गया। इवेंचुअली पीपल गोट द आइडिया, फिर लोगों ने एक आइडिया लिया ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट, पूरी दुनिया में एक यूनिट चले, एक ही तरह का हो, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना फिर रहे पीछे। तो उन्होंने फिर ऑल द कंट्रीज फॉर एफिशिएंट वर्किंग ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल ट्रेड बिजनेस एंड शेयरिंग, एक यूनिट चल पड़ा पूरी दुनिया में। फुट, इंच, किलो में 1000 ग्राम होते हैं, पूरी दुनिया में किलो में 1000 ग्राम ही होंगे, वो 900 ग्राम कभी भी नहीं हो सकते। इससे फिर आसानी से हमारे लिए आसानी पैदा होगी और हम आसानी से अपना बिजनेस करने लगे।
अब उसकी बात करें इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम यूनिट की, ठीक है। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द वेट्स एंड मेजरमेंट इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट्स नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपसे शॉर्ट पूछ सकते हैं, तो उसका आपका जवाब होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं एवरीबडी इज SI, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सिस्टम का हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ SI यूनिट मेड्स हेल्प ऑल द साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ईजिली। इस मेजरमेंट की इस SI यूनिट्स जो है मेरे पास, SI यूनिट मेजरमेंट्स की वजह से पूरी दुनिया में साइंटिस्ट को आसानी होगी अपना डाटा, अपनी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, अपनी सोच को मेजर करने के लिए, आगे शेयर करने के लिए। 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल। 7 बेस यूनिट्स हैं, ये टेबल में गिवन है, इनके SI यूनिट्स भी हैं, ठीक है। अब देखो देयर वैल्यूज़ आर फिक्स एंड रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनिट, ये वैल्यूज़ की फिक्स हैं। लेंथ मीटर में नापी जाएगी, मास हाँ कुछ जैसे पाकिस्तानी फुट में भी नाप लेते हैं, कुछ सेंटीमीटर में नाप लेते हैं, हम पूरी दुनिया में बात करें कि मीटर में नापी जाएगी। और हमारे पास मास है, किलोग्राम में नापा जाएगा, टाइम सेकंड में नापा जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में नापा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नापा जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला में नापा जाएगा, अमाउंट ऑफ ट्रांस मोल में नापा जाएगा, ठीक है। ये उसने सारा हमें बता दिया। अब मेरे पास है ड्राइव यूनिट। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन एंड अदर एंड neither can be resolved into anything more basic. Base unit cannot be derived from one another. Base unit एक दूसरे ड्राइव नहीं हुए, ये एक ही होता है। But neither they can be resolved into another basic, more basic. हम इससे ज़्यादा इसको मज़ीद बेसिक्स नहीं बना सकते, मज़ीद आगे बेस यूनिट नहीं बना सकते। जो फिक्स है ना, फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। By the units of derived quantities such as speed, volume, force, प्रेशर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ड्राइव यूजिंग द बेस क्वांटिटी। ये जो ड्राइव यूनिट है, ये बेस क्वांटिटीज की मदद से हमने इनको ड्राइव किया। मैंने आपको बताया था कैसे। दी यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, इसको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ड्राइव यूनिट्स, तो आपने यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ से ड्राइव क्वांटिटीज सच एज स्पीड, टाइम, एरिया और सारा लिख के आपने कहना है, ये डेफिनेशन आपकी पूरी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। 10 यूनिट्स विच कैन एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ बेस यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। ये भी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद आप आगे उसके सारे लिख देंगे तो आपका वो बन जाएगा, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एरिया ड्राइव यूनिट है, लेंथ और ब्रेथ से मिला है, ठीक है। मीटर मीटर से, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। स्पीड जो मेरे पास टाइम और डिस्टेंस बेस यूनिट है, टाइम बेस यूनिट है, इन दोनों को मिलाया तो हमने स्पीड बना ली ms-1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एस के ऊपर -1 हो सकते हैं, पर सेकेंड कहते हैं। अ फ्यू ड्राइव यूनिट्स आर, ये उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं। अब प्रीफिक्सेस को पढ़ लेते हैं। SI प्रीफिक्सेस एंड द SI इज अ डेसिमल सिस्टम, ठीक है। SI इज डेसिमल सिस्टम। प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस को हम किस तरह लिखते हैं, प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं टू राइट यूनिट्स को हम बाय पावर ऑफ 10 की मदद से लिख सकते हैं। द बिग क्वांटिटीज लाइक, देखो 5 का कितने जीरो हैं, अब इतना जीरो लिखना वाले मुश्किल होगा, बार बार लिखना मुश्किल होगा, एक आधा जीरो आगे पीछे हो गया तो पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। एंड स्मॉल क्वांटिटीज लाइक 0.004, अब एक आधा जीरो इसमें आगे पीछे हो गया तब भी सारा गलत हो जाएगा और लिखना भी डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। आर नॉट कन्वीनियंट, आसान नहीं है इतना लिखना बार बार। कन्वीनियंट का मतलब होता है इतना आसान नहीं है, पसंदीदा नहीं है। द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल, प्रीफिक्स की मतलब आसानी से लिख सकते हैं। तो क्वांटिटीज, इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 5 के आगे 7, 5 मल्टीप्लाई 10 के पास 7, मतलब कि आगे 5 के आगे 7 जीरो लगे हुए हैं। सिमिलरली 0.00004 कैन बी रिटन एज 4 × 10 के पास -5 मीटर, ठीक है। देखो 1 2 3 4 जीरो ये आगे, पॉइंट एक आगे और गया, इसको भी क्रॉस के 4 को तो 5 आ गए, ठीक है। इसके -5 यूनिट आ गया, -5 ऊपर 10 के पावर 5 आ गया। इसको हम दोबारा खोल के लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे खोल के लिखते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। हम इसको ऐसे खोल के लिखेंगे इस वाले को, तो आपको ज़रा ओपन करके दिखाता हूँ। देखो 0.00004 4 जीरो हो गए, पीछे एक -1 बचा तो ये हो गया 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और सिंबल, वर्ड्स होते हैं, सिंबल होते हैं एडेड बिफोर SI यूनिट्स, ठीक है। उसको हम SI यूनिट से पहले उसको ऐड करते हैं, सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। मिली सेकेंड्स, सेंटी सेकेंड, किलोग्राम, ग्राम तो होते हैं ना, इसको किलोग्राम कहते हैं हम, ठीक है। आगे किलो में 1000 होते हैं, मेगा
और गीगा। द प्रीफिक्सेस टेबल 1.4 शुड बी नोन एज अ यूज ऑफ ऐसे यूनिट एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल 1000th ऑफ द मीटर इज मिलीमीटर। 1000 मीटर का एक हिस्सा होता है ना मेरे पास, उसको मिलीमीटर कहते हैं। द थिकनेस ऑफ द थिन वायर कैन बी एक्सप्रेस सर्टेनली कन्वेंटली इन मिलीमीटर्स, वेयर एज लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स। ठीक है, जो एक तार होती है उसकी मोटाई हम मिलीमीटर्स में बताते हैं, बहुत ब्रीक होती है ना। लंबा डिस्टेंस होता है उसका मीटर में बताते हैं, जैसे 1000 मीटर 1 किलोमीटर बन गया। ठीक है, स्टैंडर्ड है ना, 1000 किलोमीटर 1000 मीटर 1 किलोमीटर ही बनता है। किलो क्या है, प्रीफिक्सेस। अब हम इसको ये तो नहीं कहेंगे 1000 मतलब 1000 मीटर चल कर आया हूँ, वो कहेगा क्या मतलब, हम कहेंगे किलोमीटर चल के आए, साथ ही समझेगा अच्छा ठीक है इतनी दूर से आया। ठीक है, किलो ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। अब मैं जी लाहौर गया था, 200 किलोमीटर बनता है। आप खुद साहब लगा लो, 1 किलोमीटर 1000 मीटर बनते हैं। 200 को मल्टीप्लाई 1000 से करो, कितनी लंबी वैल्यू आती है। ये इतना हम थोड़ी बोलते हैं, हम सिंपल कहते हैं 200 किलोमीटर मैं गाड़ी पर सफ़र करके आया हूँ, तो फ़ौरन समझ जाता है इसने कितनी आसानी पैदा कर दी हमारे लिए ये प्रीफिक्सेस ने। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ मास मेजरमेंट आर गिवन। ठीक है, वेयर एज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ लेंथ आर गिवन इन टेबल 1.6। आप उसको देखते हैं, ये देखो 500 मिलीमीटर है। 5000 मिलीमीटर को मैंने जब 1000 से डिवाइड किया तो 5 मीटर बना। ठीक है, इसी तरह आप ये सारे देख लेना। इसको कहते हैं माइक्रो। ठीक है, ये यूज़ है ना उल्टा सा, इसको माइक्रो कहते हैं, माइक्रो सेकेंड। माइक्रो में -6 होते हैं, -6 की पावर 10 की पावर -6 सेकेंड्स होती हैं। ठीक है, इसको सारा हल किया तो 2 मिली सेकेंड्स बने। ये आपसे वो टेबल MCQs में पूछता लाजमी है। ठीक है, वो लाजमी पूछ लेते हैं एक आधा MCQs। एटो होता है, ए से करते हैं 10 की पावर -18 होता है। फेमटो 15 10 की पावर -15 एफ से करते हैं, सो ऑन। ये आपने खुद देख लेने हैं। ठीक है, 1.5 टेबल उसने कहा था 100 किलो 1 क्विंटल करते हैं, इसे क्विंटल कहते हैं। ठीक है, 100 किलो को क्विंटल करते हैं, 10 क्विंटल या 1000 kg, मतलब कि 100 किलो को 1 क्विंटल कहते हैं, 10 क्विंटल को 1000 किलो कहते हैं, और हम 1000 किलो को 1 टन भी कहते हैं। ठीक है, नया यूनिट नई बात बताए, क्विंटल भी हम इसे कहते हैं, जो पाकिस्तान में इतना आम नहीं माना जाता है। इंडिया में तो क्विंटल कहते हैं अक्सर, पाकिस्तान में क्विंटल नहीं चलता। ये नया पहली दफ़ा बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हम या किलो को मापते हैं या हम उसको 1 टन कह देते हैं। 1 मिलीमीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये MCQs आपसे पूछ सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा के मैं इस आज की वीडियो ख़त्म करूँगा, बाकी हम फिर करेंगे। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, एक छोटा सा तरीका है जिसमें हम वेरी लार्ज या बहुत स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस। उस तरह हम अगर लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन के अलावा तो बहुत ज़्यादा वो जगह लेगी, टाइम भी लेगी डेफिनेटली। फिर दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, बहुत मुश्किल से पढ़ा भी जाता है। फिर देयर रिलेटिव साइजेस एंड डिफ़िकल्ट टू विजुलाइज, उनको दिखना बहुत मुश्किल होता है। एंड दे आर एक्वर्ड टू यूज़ इन कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन बार बार लिखना इतनी लंबी वैल्यूज़ को बहुत तंग भी करता है, बुरा लगता है, पसंदीदा नहीं है। दे डेसिमल प्लेसेस आर मूव कन्वेंटली एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10, उसके डेसिमल प्लेसेस को हम चेंज करेंगे। ठीक है, जितनी हमारी डिजाइड होगी उसको हम पावर ऑफ 10 की मदद से लिख देंगे। अब आपको बताता हूँ कैसे। तो न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज नंबर फ्रॉम 1 to 9। न्यूमेरिकल पार्ट होता है जैसे 1 2 3 4, जैसे ये मेरे पास है ना, देखो बताता हूँ आपको, 2 3 4 5 1, ये न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं। ये 1 से लेके 9 तक लिख सकते हैं हम। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, मल्टीपल बाय होल नंबर्स ऑफ 10। ठीक है, to write numbers using scientific notation, move the decimal point until only one non-zero digit, ठीक है, remain on the left, then count the number placed through the which the decimal points is moved and use this number as the power exponent of 10. The average distance from sun to earth is इतना लंबा है। ठीक है, सन से अर्थ का डिस्टेंस। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखूंगा, तो साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड भी, देखो पॉइंट था मेरे पास, चलो मैं इधर बड़ा सारा करके आपको करके दिखा देता हूँ, इधर करके 1, देखो पॉइंट है मेरे पास 1 3 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मेरे पास इधर था। अब मैंने पॉइंट उठा के इधर लेकर आना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लफ्ज़ों को मैं जंप करके इधर लेकर आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे लेकर आए थे 1.38 मल्टीप्लाई के पास 8 किलोमीटर, मैं इसको आसानी से लिख दिया। ठीक है, देन काउंट, हाँ देखो आगे चलते हैं हम। इसी तरह डायमीटर
ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट 0.000000052 052 मीटर, इतना ही छोटा डायमीटर होता है हाइड्रोजन का, लिखना बहुत मुश्किल है। टू राइट द दिस फ्रॉम नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 11 प्लेसेस टू राइट, ये 11 हिस्सों को टापेगा और राइट की तरफ जाएगा तो ये बनेगा 5.2 बटे 10 की पावर -11 मीटर, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लेस मूव्ड बाय डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस एज -4। हाँ, एक और बात, लेफ्ट से, ये लेफ्ट है ना, ये सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे ना हम, तो जो 10 की पावर होती है प्लस होती है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम आएंगे ना डिजिट्स को जंप करके, तो फिर 10 की पावर नेगेटिव में आती है, ठीक है। एंड उसने ये बताया, कितनी इंपॉर्टेंट बात, ये कितनी इंपॉर्टेंट उसने एमसीक्यूज बताया है। द किलोग्राम एक वाहिद बेस यूनिट है मेरे पास जिसके साथ प्रीफिक्स लगी होती है, वरना किसी बेस यूनिट पर प्रीफिक्स नहीं लगी, देख लो, सिर्फ किलोग्राम ही मेरे पास जिस पे प्रीफिक्स लगी हुई है। दूसरी ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर को, ठीक है। 10 की पावर -2 है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। किसी भी 10 की पावर के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा ना, तो उसका मतलब वो 0 से छोटी वैल्यू ही है मेरे पास, सॉरी 1 से छोटी वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। जैसे इसने देखो इसको ओपन किया तो ये 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना चैप्टर एंड तो नहीं करते, अपनी वीडियो एंड करते हैं। 1.4 साइंटिफिक नोटेशन तक हमने पढ़ लिया है। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको मैं वीडियो में नंबर डाल देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डालना होगा, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। जहाँ आपको मसला ना हो तो वहाँ पे आप मुझे अपना बताएं कितने मिनट पे समझ नहीं, आप मुझे वो बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे दोस्तों से शेयर लाजमी करें, ठीक है। अगर आप कुछ ना भी समझ आए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, 034518333317, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।